गवर्नर ने एडवाइस में इलेक्शन की तारीख ना लिखकर आईनी खिलाफ वर्जी की। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की सीनियर सहाफियों से गुफ्तगू। गवर्नर पंजाब के इकदाम को अदालत में चैलेंज करने का ऐलान। कहा सारी तबाही का जिम्मेदार इसहाक डार है। इलेक्शन की तारीख का ऐलान ना भी हुआ तो सड़कों पर एहतजाज जेरे गौर नहीं। मुझे नाअहल कर भी दिया तो लोग पीटीआई के नजरिए को वोट देंगे। अपने आप को महफूज नहीं समझता, लेकिन घर बैठने का सवाल ही पैदा नहीं होता। इमरान खान ने साफ बता दिया। बीबीसी को इंटरव्यू में कहा अगर इन्हें नाअहल किया गया तो पार्टी क़यादत का फैसला उसी वक्त करेंगे। जल्द इलेक्शन ना हुए तो अवाम में जाएंगे, एहतजाजी जलसे करेंगे, रैलियां निकालेंगे। इलेक्शन वक्त पर ना कराए गए तो पाकिस्तान में श्रीलंका जैसे हालात पैदा हो सकते हैं। निगरान वजीर आला पंजाब की तकर्रुरी 6 रुकनी पार्लिमानी कमेटी का नोटिफिकेशन जारी। हुकूमत और अपोजिशन के 3 अरकान शामिल। पहला इजलास आज होगा। 3 रोज में नामों पर मुशावरत मुकम्मल की जाएगी। कमेटी में मियां असलम इकबाल, राजा बशारत, हाशिम जमा बख्त, मलिक अहमद, हसन मुर्तजा और नदीम कामरान शामिल। पीटीआई ने निगरान वजीर आला पंजाब के लिए 2 नामों को फाइनल कर लिया। निगरान वजीर आला के लिए अहमद नवाज सुखेरा और साबिक चीफ सेक्रेटरी पंजाब नवीद चीमा के नामों पर इत्तफाक। पहले दिए गए नामों में से नसीर खान का नाम ड्रॉप कर दिया गया। अपना फैसला कर चुके हैं और लोग इमरान खान पर एतमाद करते हैं। इमरान खान तो इस वक्त लोगों की उम्मीद है। अगर इमरान खान साहब को माइनस किया गया तो क्या आपको मुल्क में सियासी इस्तेकाम दिखाई देता है? हरगिज नहीं रहेगा। 2023 इलेक्शन का साल होगा और 2023 तब्दीली का साल होगा। 2023 इलेक्शन और तब्दीली का साल होगा। शाह महमूद कुरैशी की बोल के प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा में गुफ्तगू। कहा नून लीग ने निगरान वज़ीर आला के लिए जो नाम दिया शायद इस पर इत्तेफाक ना हो। ये चाहते हैं मसला इलेक्शन कमीशन के जरिए हल हो और वो इलेक्शन कमीशन से वो हासिल कर पाएं जो वो चाहते हैं। पीपल्स पार्टी का जमाते इस्लामी से राबता। पीपल्स पार्टी के वफ्द की हाफिज नईमुर रहमान से मुलाकात। सईद गनी कहते हैं फैसला किया है पीपी और जमाते इस्लामी मिलकर साथ चलेंगी। ये दोनों जमातों के लिए अच्छा है। हाफिज नईम बोले दोबारा गिनती की वजह से मसाइल सामने आ रहे हैं। तहफ्फुजात से आगाह कर दिया। 3 से 6 माह में शहर की सड़कों को दुरुस्त करेंगे। कराची का मेयर तो जमाते इस्लामी का ही होगा। हाफिज नईम की बोल के प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा में गुफ्तगू। कराची की तमाम जमातों को साथ लेकर चलना चाहता हूँ। 3 सीटें हमने हासिल कर ली, बाकी 6 भी हासिल कर लेंगे। वज़ीर आला सिंध और सईद गनी से बात हुई है। ख्वाहिश है पीटीआई वालों से भी मुलाकात कर लें। सिंध में बल्दियाती इंतखाबात के दूसरे मरहले के नताइज में गैर जरूरी ताखीर ने इंतखाबी अमल को गहना दिया। फाफिन ने बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से रिपोर्ट जारी कर दी। कराची और हैदराबाद में वोट डालने की शरह में खासा फर्क था। इंतखाबी अमन पुरअमन रहा, ताहम सियासी जमातों की जानिब से इंतखाबी नताइज में ताखीर की बिना पर लगाए जाने वाले धांधली के इल्जामात ने इंतखाबात की शफाफियत को मुतासिर किया। इमरान खान का कौमी असम्बली के 7 हलकों से कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी। कप्तान, मर्दान, चारसदा पेशावर के हलकों से कामयाब करार पाए। कुरम, फैसलाबाद, ननकाना साहब, कराची, कोरंगी से भी इमरान खान की कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी। इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान के 7 हलकों से कामयाबी के नोटिफिकेशन जारी करने का हुक्म दिया था। पीपल्स पार्टी ने बल्दियाती इलेक्शन में बदतरीन धांधली की बेनकाब करने वालों को गिरफ्तार, तशद्दुद का निशाना बनाया गया। असद उमर कहते हैं मैंडेट छीनने की कोशिश की जा रही है। 48 घंटे बाद नताइज जारी नहीं किए गए। डीआरओज ने कहा हुकूमत दबाव डाल रही है। इंतजामिया और इलेक्शन कमीशन बेबस नजर आया। जमाते इस्लामी की सीटें छीनी गई। और निकलेगा और हम निकालेंगे इंशाल्लाह। हमारे दौर में क्या हालात थे और लोग कितने खुशहाल थे और आज इसके 4 सालों में लोग कितने बदहाल हुए हैं। आप गुजरांवाला का जलसा भी याद करें जब मैंने कहा था कि ये खराबी ये जिम्मेदार है, ये खराबी है ये जिम्मेदार है। पाकिस्तान मुश्किलात से बाहर निकलेगा और हम निकालेंगे। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का दावा। इमरान खान पर तनकीद करना भी ना भूले। कहा
इमरान खान की तरक्की सिर्फ बातों की हद तक थी, ना किसी की शक्ल छिपी हुई है, ना ही किसी का नाम छिपा हुआ है। पाकिस्तान को अपनी जात के गिर्द घुमाया गया और घिनौना मजाक किया गया। इमरान खान की गिरफ्तारी बनती है तो इदारों को गिरफ्तार करना चाहिए। वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह की फरमाइश। कहा, नवाज शरीफ की वापसी तय है, कुछ कानूनी रुकावटें हैं। शाहिद खाकान अब्बासी की कोई नाराजगी नहीं है। पंजाब में सियासी शिकस्त के बाद नून लीग में हलचल। मरियम नवाज की वापसी निगरान वज़ीर आला की नामजदगी से मशरूत। वापसी जनवरी के आखिरी हफ्ते में मुतवक्के। मरियम नवाज इस्लामाबाद पहुंचेंगी या लाहौर, फैसला ना हो सका। असेंबली से जाने का कहते हैं तो इनकी नींदें हराम हो जाती हैं। अगर वापस आने का कहते हैं तो ये मैदान छोड़कर भाग जाते हैं। सेनेटर शहजाद वसीम ने हुकूमती अरकान के खौफ का हाल बयान कर दिया। जमान पाक के बाहर गुफ्तगू में कहा, इलेक्शन और असेंबलियों से ये भागते रहे हैं, मगर अब इनको खींच कर इलेक्शन में लेकर आएंगे। मिनी बजट शुरुआत है, मजीद मिनी बजट्स लाने पड़ेंगे। शौकत तरीन ने खबरदार कर दिया। कहा, IMF ने सख्त शराइत लगाई, बारूदी सुरंगें खोदी गई। हुकूमत को भी कोई पैसे देने के लिए तैयार नहीं है। पेट्रोलियम लेवी में इजाफा और टैक्स लगाना होगा। सऊदी अरब ने शराइत आयद कर दी, ग्रांट सिर्फ अमेरिका और जापान की होगी। 4-4 घंटे लाइनों में लगते हैं, क्या करें गरीब लोग, क्या करें। मैं सवेरे 7 बजे ना लगे खड़ा ही था, आटा नहीं मिल रहा। कोई हमारा ख्याल नहीं करना, सुबह 7 बजे के हमारे खड़े हैं, आटा नहीं मिलता। आटा ले तो दिहाड़ी टूट जाती। गरीब आदमी तो बिल्कुल रोल रहा है। इतनी महंगाई करे जा रहे हैं, बंदा हर कोई परेशान है। महंगाई ने रुला दिया, 2 वक्त की रोटी के लाले पड़ गए। अवाम सस्ते आटे के लिए दर बदर की ठोकरें खाने पर मजबूर। आटा पॉइंट्स पर बदतरीन बद इंतजामी। मजदूर, गरीब खवातीन और माजूर अफराद मायूस लौटने लगे। खैबर पख्तूनख्वा में शहरी सस्ते आटे के लिए दिन भर कतारों में खड़े रहने पर मजबूर। मुल्तान में दिहाड़ीदार तबके को आटे के हुसूल के लिए दोहरी परेशानी। कहते हैं, आटा लेने आए तो दिहाड़ी नहीं मिलती, दिहाड़ी लगाएं तो आटा नहीं मिल पाता। मुल्क में अदविया के बड़े बहरान का खदशा। फार्मा इंडस्ट्री बंद होने के करीब। सेनेट कायमा कमेटी को बता दिया गया, इंडस्ट्री की बरामदात अगले माह 0 हो जाएंगी। मसाइल हल न किए तो फार्मा इंडस्ट्री बंद हो जाएगी। अदविया ना मिली तो मसाइल में इजाफा होगा। में इजहार की बात करना और इस मुल्क में जमहूरियत की बात करना, आइन की बात करना, कानून की बात करना और इस तरह के मामलात पे जब आप बात करते हैं तो उसका अंजाम आप देख लें कि क्या हो रहा है। पहले अभी अरशद शरीफ शहीद की अभी मट्टी खुश्क नहीं हुई कब्र की और ये बाकी सहाफ़ियों के लिए कब्रें खोदने का इंतजाम कर रहे हैं। बोल न्यूज के सहाफ़ी शाहिद असलम की अडियाला जेल से रिहाई। जेल के बाहर बोल न्यूज की टीम, वकिला और अहले खाना ने इस्तकबाल किया। फूलों की पत्तियां निछावर की गईं। स्पेशल सेंट्रल जज आजम खान ने शाहिद असलम की जमानत मंजूर की थी। शाहिद असलम का कहना है, मुझे दहशतगर्दों की तरह उठाया गया। क्या मैं दहशतगर्द हूं? कानून और आइन की बात करेंगे। मुल्क में मगरबी हवाओं की एंट्री। कराची के शुमाली इलाकों में मुतादिद मुकामात पर बूंदाबांदी। शहर का मसला इस वक्त अबर आलूद। ठंडी तेज हवाओं ने सर्दी में इजाफा कर दिया है। मरी में शदीद बर्फबारी। शुमाली बलोचिस्तान में बारिश और बर्फबारी का नया स्पेल। कोयटा, ज़ियारत, कला अब्दुल्ला और कल्लात में बर्फबारी। खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में कड़ाके की सर्दी। मलका कोहतार में सूरज और बादलों की आंख मचोली। सयाहों का रश। खैबर पख्तूनख्वा में जलजिला। पेशावर, मलाकंड और दील में 5.6 शिद्दत का जलजिला। अटक, हरीपुर और गिरदोनवाह में भी झटके महसूस किए गए। गहराई 190 किलोमीटर थी। लोग खौफ के बाइस घरों से निकल आए। मेसी और रोनाल्डो सऊदी अरब में आमने सामने आएंगे। नुमाइशी मैच का करोड़ों शायकीन को इंतजार। रोनाल्डो रियाद सेंट 11, मेसी पेरिस सेंट जर्मन क्लब की नुमाइंदगी करेंगे। सऊदी बिजनेस टाइकून ने VIP टिकट 59 करोड़ 98 लाख रुपए में खरीद लिया। जनूबी अफ्रीका में जारी अंडर 19 T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तानी वुमेन टीम की शानदार कारकर्दगी। जिम्बाब्वे को 10 विकेटों से हरा दिया, अगले मरहले में जगह बना ली।
एमन फातिमा ने 62 रन की फातेहाना इनिंग्स खेली। कीपर की ढिठाई, विकेट कीपर ईशान किशन ने अपनी रुसवाई का सामान किया। टॉम लेथम को आउट करने के लिए ड्रामा रचाया। बेल खुद गिराकर हिट विकेट होने का शोर मचाया। रिव्यू में हकीकत सामने आने के बावजूद ढिठाई से हंसता रहा। फ्रांस में रिटायरमेंट की उम्र को बढ़ाने और सरकारी पेंशन की अदायगी में 2 साल की ताखीर की हुकूमती तजवीज के खिलाफ यूनियन की हड़ताल और मुजाहिरे। पेरिस समेत फ्रांस के कई शहरों में लाखों अफराद सड़कों पर निकल आए। मुजाहिरीन की फ्रांसीसी सदर मैक्रोन के खिलाफ नारेबाजी। दोहों और नज़मों को पहचान देने वाले उर्दू अदब के मायानाज शायर, मुतरन्नम और अदीब जमीलुद्दीन आली की 98वीं सालगिरह आज मनाई जा रही है। उनके सोहनी धरती अल्लाह रखे कदम कदम आबाद और जीवे जीवे पाकिस्तान जैसे मिली नगमे आज भी सबको याद हैं। आइसलैंड का तवील सफरनामा लिखा। 2004 में हिलाल इम्तियाज, 1991 में सदारती अवार्ड बराए हुस्न कारकर्दगी अदबियात पाकिस्तान का कमाल फन अवार्ड समेत दर्जनों अवार्ड हासिल किए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। 2022 बहुत सारे तोहफे भी देखे गया पाकिस्तान की आवाम को। पाकिस्तान की आवाम को एक तोहफा ये दिया कि आवाम को पता चल गया कि पाकिस्तान का मीडिया क्या है। साल 2022 में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला चैनल बोल न्यूज रहा नंबर 1। हमने बहुत सारे शोज और ट्रांसमिशंस की। पूरा साल मुसलसल जदोजहद में निकल गया कि ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के पीछे कौन लोग थे। तोड़े रेटिंग के सभी रिकॉर्ड। सोशल मीडिया पर भी सबसे ज्यादा तेजी से 2.4 बिलियन व्यूज का संगे मील अबूर किया। एंकर्स को भी आवाम में सबसे ज्यादा मकबूलियत मिली और सोशल मीडिया पर भी बोल रहा सब पर भारी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।